हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 23 अक्टूबर को फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपको लास्ट तक देखनी है। तो चलो बिना देर की आप क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सखारोव मानव अधिकार पुरस्कार 2023 से किसको दिया गया है? तो जीना महल अमीनी और महिला जीवन जो ईरान की है वो स्वतंत्रता आंदोलन है, तो इन दोनों को ही दिया गया है। जीना महल अमीनी और महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन है, इनको दिया गया है। तो ये जीना महल अमीनी है, ये ईरान की रहने वाली है और इनके द्वारा ही ईजाब है उसके खिलाफ आंदोलन है वो चलाया गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो यूरोपीय संघ के द्वारा ही दिया जाता है। यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके अंदर टोटल 27 देश हैं। आगे देखते हैं गाला अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो सुधा मूर्ति है। सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को दिया गया है सूर्यवंशम के लिए। 2022 का ही सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार ये किसको दिया गया है? तो यूक्रेन की जनता को दिया गया है। और ये सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1988 के अंदर की गई है, मानव अधिकार की स्वतंत्रता के लिए ही, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दामोदर मोजा को दिया गया है और फर्स्ट जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार अरुंधति रॉय को। 23वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार है ये प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है 2023 का, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को। और जो लोकमान्य तिलक हैं इनकी पत्रिका है केसरी मराठा और पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार के अंदर पहला स्थान इंदौर मध्य प्रदेश का है। 2023 का ही नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड है ये किसको दिया गया है? तो स्वाति नायक को दिया गया है और ये उड़ीसा की रहने वाली है। आगे देखते हैं सर्वश्रेष्ठ राज्य का ही भूमि सम्मान पुरस्कार किसको दिया गया है? तो उड़ीसा को, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। TVDI मिशन है किसने लॉन्च किया है? तो इसरो के द्वारा ही गगनयान मिशन है उसमें लॉन्च किया गया है और हाल ही के अंदर इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हो कर लिया गया है। तो TB मतलब टेस्ट व्हीकल एबोर्ड मिशन है और ये क्रू एस्कोप मिशन है जो कि 2025 तक ही मानव को अंतरिक्ष के अंदर भेजा जाएगा। तो क्रू मॉडल की वाप्स के अंदर गति है वो प्राप्त करना इसमें सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था और ये श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से ही बंगाल की खाड़ी के अंदर 10 किलोमीटर दूर है, इसको वापस प्राप्त कर लिया गया है। दूर भारतीय जो नौसेना है उसके द्वारा इसको प्राप्त किया गया है क्रू मॉड्यूल को, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं चंद्रयान 3 मिशन है, इसको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। रॉकेट का नाम है LVM-3M4 और साउथ पोल पर लैंडिंग है वो 23 अगस्त को किया है और जिस पॉइंट पर लैंडिंग किया है वो अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा और 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे देखते हैं आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है और रॉकेट का नाम है PSLV-C57। NVS-01 को तो GSLV F12 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है और यह नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है। DSSAR उपग्रह तो इसको PSLV-C56 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है और ये सिंगापुर का उपग्रह है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अरब सागर के अंदर ही आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया है? तो भारत के द्वारा। तो हाल ही में 2 जुड़वा चक्रवात आए हैं, अरब सागर के अंदर आया है वो है तेज चक्रवात जिसका नाम भारत ने दिया है और बंगाल की खाड़ी के अंदर आया हुआ चक्रवात वो है हामून, तो इसका नाम है वो ईरान के द्वारा दिया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान है। मरुस्थल दस्त-ए-लुत्फ और दस्त-ए-कबीर है। SCO का 9वां सदस्य देश ईरानी बना है। फतेह व खैबर मिसाइल लॉन्च ईरान के द्वारा की गई है और चाहबार बंदरगाह का निर्माण है वो भारत के द्वारा ईरान में ही किया जा रहा है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। असनी चक्रवात है ये बंगाल की खाड़ी के अंदर आया था और इसका नाम हो श्रीलंका ने दिया है। बिपरजॉय चक्रवात ये अरब सागर के अंदर आया है, नाम बांग्लादेश ने दिया है और इसका अर्थ होता है विपत्ति या फिर आपदा। विल्ली विलीज है ये चक्रवात को किस देश में कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन है वो कैरिबियन सागर के अंदर कहते हैं। कैरिबियन सागर व मैक्सिको का जो मैक्सिको सागर है इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? तो युकाटन जल संधि है वो करती है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत के अंदर ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध ही DG कवच है, ये DG कवच प्रोग्राम है, एक किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा। तो लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो इंटरनेट का सही व सुरक्षित उपयोग की जागरूकता बढ़ाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं उद्यम पोर्टल है किसने लॉन्च किया है? तो RBI के द्वारा। बार्ड गूगल के द्वारा। चैट GPT OpenAI के द्वारा
ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर है, ये FBI है, इसके द्वारा ही लॉन्च किया गया है साइबर क्राइम को रोकने के लिए। ऑपरेशन ध्वस्त तो ये NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है आतंकवाद, ड्रग्स तस्करी व गैंगस्टर को रोकने के लिए ही। होप इनिशिएटिव तथा OPS क्लीन है, ये पंजाब के अंदर लॉन्च किया गया है नशे को समाप्त करने के लिए, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब तटीय पहुंच से ही विद्युत चुंबकीय रेल गन लॉन्च करने वाला ही दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो जापान है। इसकी स्पीड 7 मैक तक है, अर्थात ये ध्वनि की तुलना में 7 गुना अधिक इसकी स्पीड है। जापान को निपन सूर्योदय का देश भी कहते हैं। राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। संसद को डाइट कहते हैं और इसके अंदर 4 द्वीप हैं, होकेंडो, होन्सू, क्योसू और शिकोयू। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है फूमियो किशिदो, तो इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। भारतीय सेना में ही शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्व निष्क्रिय एंटी टैंक माइन्स कौन सी है, तो विभव है। भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों की खोज करने वाला वाहन कौन सा है, तो निराक्षी है। भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा, तो उड़ीसा के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जो K2 है वो किसने लॉन्च किया है, तो चाइना के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यूके ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना है वो कहाँ पे लॉन्च की है, तो तमिलनाडु के अंदर। लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, तो कचरा प्रबंधन, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करवाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया है। जल दोस्त ये एयरबोट है और इस जो झील है वहां पर खरपतवार को नष्ट करने के लिए ही बेंगलुरु के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। जल निकाय की पहली गणना के अंदर ही सर्वाधिक जलाशय पश्चिम बंगाल के अंदर है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन बर्मिंघम यूके में किया गया है। 22वें नंबर के हैं ये और इसका शुभंकर है पेरी द बुल। आगे देखते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और जैव विविधता दिवस वो 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन है वो कहाँ पे किया गया है, तो असम के अंदर ही किया गया है। असम के CM कौन है, तो हेमंत बिस्वा है, तो इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो यह असम का सेकंड सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। इसकी टोटल लंबाई 2.28 किलोमीटर है और जो फर्स्ट है उसका नाम है नीलांचल फ्लाईओवर। इसकी लंबाई 2.63 किलोमीटर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। गद उत्सव है, इसका आयोजन काजीरंगा नेशनल पार्क असम में किया गया है। असम से अलग होकर कौन कौन से राज्य बने थे, तो 1963 में नागालैंड बना है, 1972 में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय में बना है और 1987 के अंदर ही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बना है। असम के नए राज्यपाल कौन है, तो गुलाबचंद कटारिया हैं। आगे देखते हैं। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो IIT गुवाहाटी के अंदर। अमृत वृक्ष आंदोलन असम में। मकर विलक्कू महोत्सव केरल में। भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सत्रिया है। बगरुम्बा भोरताल नृत्य असम का है। माजुली द्वीप ये असम के अंदर ही है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ओरांग, मानस, नेमारी, देहिंग, पटकई व रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये असम के अंदर ही है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो नई दिल्ली के अंदर ही और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो राजनाथ सिंह के द्वारा ही। ये उत्सव मनाने का उद्देश्य क्या है, तो सेना की संस्कृति का प्रदर्शन और इसके अंतर्गत ही जो प्रोजेक्ट उद्भव है ये भी लॉन्च किया गया है। आधुनिक सैन्य क्षमता है इसको बढ़ाने के लिए ही। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 42वां हेरिटेज स्थल होयसोल है कर्नाटक में। 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। भारत में कुल रामसर आर्द्रभूमि कितनी है, तो 75 है और आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। भारत में कुल अमूर्त धरोहर कितनी है, तो 14 है। नवीनतम दुर्गा पूजा है। पहले लिविंग हेरिटेज तो विश्व भारतीय विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल के अंदर है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के CM कौन है, तो योगी आदित्यनाथ हैं। तो इसके अंतर्गत ही 51 BS6 जो मानक बस है ये इनके द्वारा ही लॉन्च की गई है, जिसमें ड्राइवर व कंडक्टर है दोनों महिलाएं होंगी। तो BS क्या है, तो भारत स्टेप 6 है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना झारखंड के द्वारा। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश के द्वारा। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना बिहार के द्वारा। अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम के द्वारा। एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
एथुरियम महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो मिजोरम के अंदर ही। इस महोत्सव का आयोजन है वो 2 दिन तक चलेगा। सांस्कृतिक महोत्सव व पर्यावरण, मतलब ये एक सांस्कृतिक महोत्सव है और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ही इसका आयोजन किया जाता है। शुरुआत 2006 में की गई है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। फूलदेई महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड में। भूमचू महोत्सव का आयोजन सिक्किम में। कृषि महोत्सव रज का आयोजन उड़ीसा में। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में। खारची पूजा व केर महोत्सव का आयोजन त्रिपुरा में। बोनालू उत्सव का आयोजन तेलंगाना में किया जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जम्मू कश्मीर की पहली विस्टाडोम ट्रेन सेवा है, ये कहाँ प्रारंभ हुई है? तो जम्मू कश्मीर की जो पहली विस्टाडोम ट्रेन सेवा है वो हाल ही में प्रारंभ हुई है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब भारतीय संविधान देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर कितने भाग हैं और कौन से भाग के अंदर किसका उल्लेख किया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो संविधान का भाग नंबर 1 ये संघ व उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं 1 से लेकर 4 तक। भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक। भाग नंबर 3 के अंदर मूल अधिकार और मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। भाग नंबर 4 में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 36 से लेकर 51 तक। और भाग नंबर 4 के अंदर मूल कर्तव्य से संबंधित है और अनुच्छेद है 51 क, तो 51 क मूल कर्तव्य से संबंधित है। भाग 5 ये संघ राज्य संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 151 तक। तो अध्याय नंबर 1 के अंदर कार्यपालिका और कार्यपालिका के अंदर अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 78 तक। संसद, तो संसद में है 79 से लेकर 122 तक। अध्याय नंबर 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, तो अनुच्छेद है 123। अध्याय 4 के अंदर ही संघ की न्यायपालिका से संबंधित है और अनुच्छेद है 124 से लेकर 147 तक। अध्याय 5 के अंदर ही भारत का नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक है और इसके अंदर अनुच्छेद है 148 से लेकर 151 तक। तो इम्पोर्टेंट है ये अध्याय, ये इनको भी देख लेना। अब भाग नंबर 6 राज्यों से संबंधित है और अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक। तो साधारण अध्याय नंबर 1 में साधारण, तो 152। कार्यपालिका से संबंधित तो 153 से लेकर 167 तक है। राज्य का विधानमंडल, तो राज्य का विधानमंडल है अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है वो अनुच्छेद नंबर 213 के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत ही वो अध्यादेश जारी करता है। राज्यों के उच्च न्यायालय, तो ये अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। अधीनस्थ न्यायालय, तो अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है 233 से लेकर 237 तक है। अब देखते हैं भाग नंबर 7। तो भाग नंबर 7 है ये पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य थे जो कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको निश्चित कर दिया गया, इनको हटा दिया गया है और ये अनुच्छेद आता है 238, इसको हटा दिया गया है। आगे देखते हैं भाग नंबर 8 है ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसके अंदर अनुच्छेद है 239 से 242 तक। भाग 9 के अंदर पंचायत से संबंधित है और पंचायत के अंदर अनुच्छेद है 243 से 243 तक है। आगे है भाग 9 के अंदर नगर पालिकाएं हैं और अनुच्छेद नंबर 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक हैं। आगे देखते हैं भाग 9 ख के अंदर सहकारी समितियां हैं और सहकारी समितियों के अंदर अनुच्छेद है 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक है। तो सहकारी समिति है 243 जेड एस से लेकर 243 जेड टी तक है। आगे देखते हैं भाग 10 है। तो भाग 10 अनुसूचित एंड जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है और अनुच्छेद है 244 से 244 कै तक है। भाग 11 के अंदर संघ और राज्यों के बीच में संबंध है और अनुच्छेद है 245 से 263 तक है। अध्याय 1 विधायी संबंधी, तो विधायी संबंधी है 245 से 255 तक। प्रशासनिक संबंधी, तो अनुच्छेद है 256 से 263 तक। आगे देखते हैं भाग 12। तो भाग 12 वित्त संपत्ति सुविधाएं व वाद से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 264 से लेकर 300 कै तक। तो इसमें वित्त संबंधी अनुच्छेद है 264 से 291 तक। उधार लेन संबंधित है 292 से 293 तक और संपत्ति सुविधाएं अधिकार दायित्व बाधाएं और वाद हैं 294 से 300 तक हैं। संपत्ति का अधिकार तो 300 के अंतर्गत आता है। पहले संपत्ति का अधिकार वो मौलिक अधिकार था
जिसको कि 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर इसको संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत शामिल, मतलब कानूनी अधिकार के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो 300 कै के अंतर्गत आता है। आगे और देखते हैं। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख है और अनुच्छेद आते हैं 301 से 307 तक। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं और अनुच्छेद है 308 से 323 तक। इसके अंदर सेवाएं संबंधित हैं 308 से 314 तक और लोक सेवा आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 315 से 323 तक। तो इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं। भाग 14 कै के अंतर्गत अधिकरण और अनुच्छेद आता है 323 कै से लेकर 323 खै तक। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 कै तक। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है और अनुच्छेद है 330 से लेकर 342 तक। भाग 18, तो भाग 18 है वो राजभाषा से संबंधित, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। तो इसी के अंदर ही अनुच्छेद आते हैं 343 से 351 तक। तो संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 343 से 344 है। प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख अनुच्छेद 345 से 347 है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय आदि की भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 348 से 349 है। विशेष निर्देश तो 350 से 351 तक है। आगे देखते हैं। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है और ये अनुच्छेद नंबर 352 से 360 तक आते हैं। भाग 19 प्रकीर्णन से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 361 से लेकर 361 से 367 तक। भाग 20 के अंदर है संविधान का संशोधन और इसके अंतर्गत अनुच्छेद आता है कौन सा 368 है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एंड विशेष उपबंध से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 369 से 392 तक है। आगे देखते हैं। भाग जो 22 है उसके अंदर संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी के अंदर ही जो प्राधिकृत पाठ व निरसन से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 393 से 395 तक ही। तो इम्पोर्टेंट है कौन से भाग के अंदर क्या शामिल है और कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है, तो इनका थोड़ा नाम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएंगे। थैंक यू क्लास देखने के लिए। और आगे भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।